घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होता है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप बिहार जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। झारखंड जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। दिल्ली आते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। हरियाणा जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। महाराष्ट्र जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। आसाम जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। घुसपैठिया पकड़ नहीं पाते। ये कौन सा घुसपैठिया है? जहां पर चुनाव होगा वहां आपको घुसपैठिया मिल जाते हैं। आप पूरा चुनाव उसके ऊपर करते हैं। 1,20,000 वोट मेरे नाम से लेके वो राजकुमार आज तक मैं ढूंढ रहा, मुझे नहीं मिली। कि केंद्र सरकार जिस तरह अचानक एसआईआर प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही और जिस तरह कई राज्यों से लाखों करोड़ों की संख्या में नाव में झटके में हटाए जा रहे हैं, उससे साफ लगता है इसमें कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण। अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन अंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। एसआईआर को लेकर देश भर में भूचाल आ गया है। ये एसआईआर हो गया या बीरबल की खिचड़ी, या कोई भूत हो गया या कोई प्रेत हो गया। जिसके मुंह पर देखे वही एसआईआर का आलाप राग रहा है। और आज दिन देश के करोड़ों नागरिकों की बात कहे या विपक्षी दल की बात कहे तो वह असमंजस में पड़े हुए है कि सरकार का कोई पैतरा है या कोई बड़ी साजिश है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। यह एसआईआर के चक्कर में लोगों को इल्झा दिया गया। किसी की वोट मिल रही है तो किसी की नहीं मिल रही है, यानी नागरिकता या गैर नागरिकता। यह होता क्या है, इस प्रकार के लोगों के दिल और दिमाग में सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि सरकार इसका पूरा समर्थन कर रही है, सरकार इसको लेकर ठीक ठहरा रही है। वहीं यदि विपक्षी दल की बात कहे तो वह इसको सीधा सीधा नकार रहे हैं, इसको गलत साबित कर रहे हैं। जैसे कि कल संसद में देखा गया कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि एसआईआर को ठीक ठहरा रहे हैं और वोट चोरी को लेकर उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए, जिसमें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो, उनको लेकर भी उन्होंने वोट चोरी का एक उदाहरण पेश किया और कहा कि यदि वोट चोरी की बात कहे तो पहले भी वोट चोरी होती थी, लेकिन एसआईआर को वह ठीक ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्षी दल कितने भी जोर लगा ले, चाहे आम जनता कितना भी जोर लगा ले, लेकिन एसआईआर ये होकर रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। वहीं हम आपको बता दें कि संसद से लेकर सड़क तक आज एसआईआर का विरोध हो रहा है, खुलकर विरोध हो रहा है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि सरकार अपनी मनमानी से कोई भी प्रावधान ले आती है और इसको जनता के ऊपर थोप देती है। जनता त्राही त्राही हो जाती है, जनता अपना काम काज छोड़कर लाइनों में लगती है। ऐसा पहले भी देखा गया है। वहीं जनपद प्रयागराज में प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुशवाहा के नेतृत्व में एसआईआर को लेकर मतदाताओं के बीच में जागरूकता अभियान चलाए जाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को एसआईआर फार्म भरने के लिए प्रेरित करना था, ताकि वे लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सके। जहां इलेक्शन कमीशन के ऊपर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार को लेकर घेरा जा रहा है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया और साला तक कह डाला। भरे सदन में साला कहकर संबोधित करना, इसके ऊपर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जनपद प्रयागराज में सुभाष चौराहे पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुशवाहा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। श्री कुशवाहा ने कहा कि चुनाव आयोग पर भाजपा सरकार का दबाव है, जिससे एसआईआर की कार्रवाई में जल्दबाजी और एक तरफापन दिख रहा है। प्रसपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव आयोग जिस तरह अचानक एसआईआर प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और करोड़ों की संख्या में नाम एक झटके में हटाए जा रहे हैं, उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं कोई विशेष राजनीतिक हित काम कर रहा है।
और वहीं सुनील कुशवाहा ने कहा कि देश में इस प्रकार की प्रणाली नहीं चलेगी, क्योंकि इससे देश के आम नागरिकों में एक रोष व्याप्त है। आम नागरिक असमंजस में पड़े हुए हैं। आप सुन सकते हैं कि सुनील कुशवाहा क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूं जो केवल प्रशासनिक ही नहीं है बल्कि लोकतंत्र के भविष्य के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यानी SIR प्रक्रिया जो कि चुनाव आयोग के द्वारा चलाई जा रही है। ये वही प्रक्रिया है जिसके जरिए देश भर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन साथियों, आज जो सवाल उठाए जा रहे हैं वे किसी सामान्य नागरिकों के नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि देश का हर जागरूक नागरिक पूछ रहा है कि क्या यह प्रक्रिया वास्तव में पारदर्शी है? क्या यह इस प्रक्रिया का SIR अभियान का इस्तेमाल विशेष राजनीतिक लाभ के लिए तो नहीं किया जा रहा है? क्या केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के बीच एक साठगांठ तो नहीं है, मिलीभगत तो नहीं है? क्या मतदाता सूची से विपक्ष के वोटर्स को योजनाबद्ध तरीके से हटाया तो नहीं जा रहा है? और हमें यह पूछने में कोई झिझक नहीं है। हम इन सवालों को पूरे निष्ठा से, पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जिस तरह अचानक SIR प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है और जिस तरह कई राज्यों से लाखों करोड़ों की संख्या में नाम एक झटके में हटाए जा रहे हैं, उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं कोई विशेष राजनीतिक हित, विशेष राजनीतिक लाभ के लिए काम किया जा रहा है। बिना व्यापक जागरूकता के, बिना जनता को बताए क्यों ये हड़बड़ी है? क्या यही वजह है कि मजदूरों के नाम सबसे ज्यादा हटाए जा रहे हैं, किराएदारों के नाम, गरीबों के नाम, अल्पसंख्यकों के नाम और पिछड़े वर्गों के नाम सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? कई क्षेत्रों में विपक्षी दलों के गढ़ों में SIR का सबसे आक्रामक उपयोग हो रहा है। क्या यह संयोग है या फिर एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? हम साफ कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से यह अभियान जो चलाया जा रहा है, जो कि ताकत, जो विपक्ष के वोटों की ताकत है, जनता के वोटों की ताकत है, केंद्र की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जो वोटों की ताकत है, उसको हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। एक समय था जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पूरा देश गर्व करता था। आज लेकिन देश के कई कोनों में आवाज उठ रही है, चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में SIR प्रक्रिया का इस्तेमाल भाजपा सरकार के हित में कर रहा है। वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण नहीं बल्कि राजनीतिक पुनरीक्षण हो रहा है। यदि चुनाव आयोग जनता के हित में काम कर रहा है तो क्यों लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट रहे हैं? क्यों कमीशन भाजपा शासित राज्यों में बड़ी तेजी से नाम को हटा रहा है? हम जानना चाहते हैं कि SIR प्रक्रिया का उपयोग कहीं लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है? ये लोकतंत्र के लिए अगर खतरे की घंटी है तो हम जानना चाहते हैं चुनाव आयोग से, केंद्र सरकार से, योगी मोदी की सरकार से कि आखिर एक स्वस्थ मतदाता सूची जो होती है वह एक स्वस्थ और साफ सुथरी सरकार चुनती है। तो आज आखिर इस मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण के बहाने वोटर्स के नाम इतनी भारी संख्या में क्यों हटाए जा रहे हैं? केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। राजनीतिक उद्देश्य से अगर ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो इसका हम प्रगतिशील समाज पार्टी की ओर से, आम जनता की ओर से कड़ा विरोध करते हैं। हम सकारात्मक विपक्ष हैं। सकारात्मक अगर वोटर के सही और पारदर्शी तरीके से SIR प्रक्रिया चलाई जा रही है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव अभियान चलाकर मतदाताओं के नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही रहता है कि SIR प्रक्रिया में इतनी जल्दबाजी क्यों? SIR की जानकारी बहुत पहले से जनता को क्यों नहीं दी गई? प्रशासनिक अधिकारी और BLO आखिर इतने दबाव में क्यों? वे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग सरकार की भाषा क्यों बोल रहा है? ये सवाल इतने गंभीर है, इसका जवाब कौन देगा? धन्यवाद। प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने जो कहा, जो उन्होंने अपनी बात का स्पष्टीकरण किया, उस बात से आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में आखिर ये चल क्या रहा है। सरकार दबाव डालकर अपनी तानाशाही चला रही है और देश के अंदर SIR जैसी एक बीमारी पैदा कर रही है। लोग काफी भयभीत है
कि आखिर एसआईआर है क्या, ये कौन सा भूत है, ये एसआईआर हो गया बीरबल की खिचड़ी हो गई। इस प्रकार के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अपना काम काज करे या लाइनों में लगे या अपने वोट को लेकर हम यहाँ के नागरिक है या नागरिक नहीं है, इस बात को लेकर हम चिंतित रहे। ऐसे ऐसे बहुत बड़े गंभीर सवाल लोगों के जहन में इस समय उठ रहे हैं। भारत की आम जनता चाहती है कि उनके जो असल मुद्दे हैं, रोजगारी, चिकित्सा व शिक्षा, इन मुद्दों पर आवाज उठाई जाए, इन मुद्दों को लेकर सरकार मुखर रहे। लेकिन एसआईआर जिसको लेकर सदन में कल कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ, विपक्षी दल में काफी रोष देखने को मिला, विपक्षी दल की आवाज दबाई जा रही है, ऐसा भी देखने को मिला। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।